आज नहीं तो कल आपके निर्णय पर प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर के बिना रामायण संपूर्ण नहीं होगी। इस प्रश्न का उत्तर सीता के त्याग का केवल यही पीढ़ी नहीं, आने वाली हर पीढ़ी आभार मानेगी। जिस आने वाली पीढ़ी की आप बात करते हैं, वो पीढ़ी माता सीता के मुख से इस त्याग की कहानी को सुनना चाहती है। ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। सीता यहां नहीं आ सकती। तुम दोनों अब ये वाद विवाद छोड़ दो और अश्व को मुक्त कर दो। उद्दंडता की भी सीमा होती है। उद्दंडता की सीमा तो अयोध्या की प्रजा ने पार की थी। उसने जिसके लिए आपने त्याग किया, जिसके कारण एक निर्दोष नारी को अपना पति, अपना परिवार और घर छोड़कर जाना पड़ा। मौन। अश्व दो, अश्व दो, या फिर युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। यदि आप माता सीता को खोज कर नहीं लाएंगे, उन्हें पुनः नहीं अपनाएंगे, तो हम भी अश्व नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण की मूर्ति रख देने से प्रेम सिद्ध नहीं हो जाता। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण, अन्यथा उठाइए अस्त्र। हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। लव कुश अब तक नहीं आए। ऐसा क्या खोज रहे हैं रामायण में? सोम, तुम भोजन करो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। नहीं माता, आप। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। तब तक तुम भोजन का आनंद लो। और हाँ, भोजन समाप्त किए बिना उठना नहीं। तब तक मैं उन दोनों की सुध लेकर आती हूँ। ये किस संकट में फंस गया? लव कुश तो आश्रम में है ही नहीं और भोजन समाप्त किए बिना उठ नहीं सकता। कहिए श्री राम, खोजेंगे हमारे साथ माता सीता को, रखेंगे स्वर्ण प्रतिमा के स्थान पर स्वयं माता सीता को। मैं तुम दोनों को क्षमा कर सकता हूं, बिना युद्ध के इस अश्व को लेकर जा सकता हूं, किंतु जो शस्त्रहीन और दुर्बल पर वार करते हैं वो क्षमा के नहीं, मेरे दंड के भागी होते हैं। क्या? शस्त्रहीन और दुर्बल? हमने कभी ऐसा पाप नहीं किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? संदेह था मुझे, परंतु विश्वास का पलड़ा अधिक भारी था मेरे मन में कि वो दिव्य ऋषि कुमार ऐसा नहीं करेंगे। परंतु कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है मुझे।
मैं तुम्हारे पाप का दृश्य देखकर आया हूं। लज्जा से नेत्र झुक गए मेरे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तुम दोनों ने पूरे गांव को भस्म कर दिया। असंभव, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठा दोष मढ़ रहे हैं आप हम पर। धर्म के पथ पर चलने वाले लवकुश को अधर्म के संस्कार नहीं दिए वन देवी ने। प्रभु, मुझे भी इन पर पूरा विश्वास है। ये दोनों ऐसा घोर अपराध नहीं कर सकते। इनके चरित्र और संस्कार ऐसे नहीं है प्रभु। अच्छा हुआ भैया, हमने उस गांव पर अपनी माया का खेल नहीं खेला। लवकुश बनकर गए अवश्य, पर सत्य में त्राही त्राही मचाकर लौट आए। यदि हम उन गांव वालों के साथ सम्मिलित हो जाते तो सत्य की मूरत वो राम क्षण भर में हमें पहचान लेता। अब जो बीज बोया है उसका फल पकते हुए देखना है। शीघ्र ही राम का क्रोध हर सीमा लांघ जाएगा। और कहते हैं ना, क्रोध विवेक का शत्रु होता है। श्री राम, आपको अवश्य ही कोई अनुचित सूचना मिली है। यदि यह विश्वास है, अब भी हमारे से धड़ से अलग कर दीजिए। आपसे जीतना तो वैसे भी असंभव है हमारे लिए। किंतु माता सीता के सम्मान के लिए यह युद्ध अंतिम श्वास तक लड़ेंगे हम। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मेरी एक अंतिम बात और सुन लो। व्यक्ति का जीवन उस पर उसके माता पिता का ऋण होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी अनुमति के बिना, उनकी जानकारी के बिना ये युद्ध लड़ो। जाओ और जाकर अपने माता पिता और अपने परिजनों से मिलकर आओ। कदाचित तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझा पाए, तुम दोनों को अपनी भूल का आभास करवा पाए। कौन है तुम्हारे पिता? लवकुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने हैं, रघुकुल के वंशज हैं। क्या योद्धा के लिए उसके कुल का नाम होना आवश्यक है? हमारी माता ही हमारे पिता हैं। उन्होंने कभी हमें पिता की कमी आभास होने नहीं दी। मैं किसी के कुल पर प्रश्न नहीं उठा रहा, पर क्या तुम दोनों की माता को तुम्हारे इस कर्म का ज्ञान है? नहीं। तो जाओ और अपनी माता को इस निर्णय से अवगत कराओ। हो सकता है कि ये सत्य जानकर वो तुम दोनों को ये अनर्थ करने से रोक दे। जाओ बालकों। हनुमान जी, हमारे अश्व की रक्षा का दायित्व आप
पक्का है? वचनबद्ध हैं आप? राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे महादेव, कोई चमत्कार दिखाइए, सीता माता को सत्य से अवगत करवाइए। जितना मैंने लवकुश को जाना है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। महादेव, अब तो आपके ही अंश श्री राम भक्त हनुमान ने गुहार लगाई है। आप तो नियति का खेल बदल सकते हैं ना। सीता को सत्य का ज्ञात कराइए, अन्यथा एक पिता अपने पुत्रों के अंत का कारण बन जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं ना कि लव और कुश श्री राम से नहीं जीत पाएंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो श्री राम लव कुश को मार देंगे। महादेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए महादेव। अरे माता, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर संकट है, आप ने तो कहा था। हाँ, वो मैं। आप तो लवकुश को खोजने निकली थी ना? हाँ, कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना, रामायण के अध्ययन में। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। हाँ, वही होंगे, और कहाँ जाएंगे? कह तो दिया, किंतु वो अध्ययन कक्ष में आएंगे कैसे? आज हर भेद खुल जाएगा। लवकुश, मारे गए। बच गए, किंतु क्या ये माता के अंतिम दर्शन है? कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। बाल बाल बचा भी इसी क्षण निकल जाता हूँ, अन्यथा ये सियाराम के लाल मुझे पुनः फंसा देंगे। क्या बात है, आज इस समय रामायण अध्ययन का विचार कैसे आया? रामायण रामायण तो एक भाव है माता, कभी भी खर कर जाता है। मन में जो प्रश्न व्याकुल किए हुए थे उन्हें का उत्तर ढूंढ रहे थे। कैसा प्रश्न? जिस निर्णय ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर लांछन लगाया, उन्हें कलंक का भागी बनाया, राम सिया को भिन्न किया, और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है माता कि इस निर्णय में माता सीता की भी सहमति थी? यह निर्णय माता सीता का ही था। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहा हूं, जिसने रामायण को ध्यान से पढ़ा है, उसके हर एक शब्द को समझा है, उसे इतना भान तो होना ही चाहिए। रामायण जैसे महाकाव्य को पढ़कर भी जो श्री राम और सीता को ना समझ पाया, तो वो तो अभागा हुआ ना।
जो श्री राम पर संदेह करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि श्री राम ने जो भी किया वो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए किया, एक राजा होने का कर्तव्य निभाने के लिए किया। सिया राम एक दूसरे से दूर हुए तो समाज के कल्याण के लिए, जैसे जब पहली बार उन दोनों का साथ छूटा तब संसार ने रावण जैसे पापी दुष्ट से मुक्ति पाई। और यदि इस बार उन दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया है तो इस धरती से रावण रूपी सोच का अंत करने के लिए लिया है। इस संसार में स्त्रियों और पुरुषों का स्थान एक समान करने के लिए किया है, अलग हुए नारियों को समान अधिकार दिलाने के लिए। जो रामायण की पवित्रता पर संदेह करते हैं वो अभागे हैं, अबोध है। उन्हें श्री राम के संपूर्ण अयान को समझने की आवश्यकता है, जो समय आने पर स्वयं ज्ञात हो ही जाएगा। कदाचित आप उचित कह रही हैं माता। तो क्या आपके कथन का अर्थ है कि माता सीता और प्रभु श्री राम अब कभी नहीं मिलेंगे? नियति चाहे जितना चाह ले धरती को आकाश से दूर करने का, किंतु क्षितिज में जाकर सांझ का मंद तेज दोनों को एक कर ही देता है। हाँ, मैं ये नहीं जानती कि सिया राम के जीवन में वो सांझ कब आएगी? माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण। नहीं प्रभु, मैं वचनबद्ध हूं प्रभु। मैं तुम्हें वचन तोड़ने के लिए बात ही नहीं करूंगा हनुमान। लगता है एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त से अधिक मोह हो गया है, या कदाचित भक्त के मन में भी विद्रोह ने जन्म ले लिया। क्षमा कर दीजिए भगवान वाल्मीकि, अब मुझे आपका वचन तोड़ना होगा। मुझे हर पाप का दंश स्वीकार है, किंतु पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु होते देखने का महापाप नहीं। प्रभु, वो लवकुश साधारण ऋषि मैं सब समझ गया, अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वचन से बंधे हो इसलिए अब तक मौन थे, तो अब भी कुछ मत कहो हनुमान। इस संसार में वचन से बड़ा और कुछ नहीं। किंतु प्रभु, आपका जानना आवश्यक है। प्रभु, वो बालक
हम लौट आए। लवकुश, आपने अपनी माता को सत्य बताया? मुख से तो नहीं कहा, किंतु संकेत अवश्य दे दिया हनुमान जी। श्री राम और माता सीता के संबंध पर अटूट विश्वास रखती है हमारी माता। इसलिए श्री राम और माता सीता को मिलाने का प्रयास हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। कारण चाहे जो हो, तुम्हें अपनी माता से सत्य नहीं छुपाना चाहिए था। जितना हमने अपनी माता के जीवन को समझा है, यदि उन्हें सत्य का भान होता तो कदाचित हमें युद्ध से रोक सकती थी, किंतु हमारा उद्देश्य समझकर, हमारा लक्ष्य जानकर वे हमारा साथ ही देती। तन और मन दोनों से आपसे युद्ध करने के लिए सत्य है श्री राम। अश्व पकड़कर जो चुनौती ली है, उससे पीछे नहीं हटेंगे लवकुश। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने हर धर्म का पालन किया ताकि तुम दोनों को इस युद्ध की अग्नि में जलने से रोक सकूं। और यदि युद्ध करने की ही मंशा है तुम्हारी, तो तथास्तु। माता, कहाँ हैं आप? पुत्र और पिता दोनों एक दूसरे पर शस्त्र तानने को तत्पर हैं। आ जाइए माता और रोक लीजिए इस विनाश को। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आओ सीता, आओ, चली आओ अपनी मृत्यु के पीछे। ये भक्षण
अद्भुत। शक्ति को युक्ति से काटा है तुमने शूर्पणखा। क्या योजना बनाई है सीता को राम और लव कुश के युद्ध से दूर ले जाने की। सीता का आश्रम में वास इस युद्ध में बाधा डाल सकता था, और अब हम हार का भार नहीं उठा सकते हैं भैया। अब जब राम लवकुश पर अस्त्र चलाएगा और जब लवकुश उसके वार का प्रतिकार देंगे, और तब उस क्षण का साक्षी समस्त त्रिलोक बनेगा। और ऐसे में ये बात सीता तक ना पहुंचे, ये तो असंभव है। इसलिए सीता को इस युद्ध और युद्ध भूमि से दूर ले जाना अति आवश्यक था भैया। और वचन से बंधा वो हनुमान चाह कर भी अपना मुख नहीं खोल पाएगा और चुपचाप इस विनाश का स्वांग देखता रहेगा। उत्तम शूर्पणखा, उत्तम। सीता से मेरी शत्रुता बहुत वर्षों पुरानी है। बहुत गहरे घाव दिए हैं उसने मुझे। आज मैं उससे अपनी हर पीड़ा, हर दुख, हर कष्ट का प्रतिशोध लूंगी। आज उस सीता का अंत होगा। एक साधारण सी स्त्री होकर भी मेरी माया को हराया उसने। मेरी तिरस्कार का कारण बनी वो। मेरे कुल को लील गई और मेरे भ्राता को और मेरे भ्राता का काल बनी। किंतु आज मैं उन सब का प्रतिशोध लूंगी। आज उसकी मृत्यु के साथ हमारी इस शत्रुता के अध्याय का भी अंत होगा।
आज हमारी चाल केवल राम सिया की नहीं बल्कि समस्त रघुवंश का अंत कर देगी। रघुवंश के विनाश का शंखनाद हो चुका है भैया, और अंत के इस अध्याय का आरंभ हो चुका है। रघुकुल ने सदा ही ऋषि मुनियों के हर कार्य को सिद्ध किया है, उनके पूजा पाठ को सुरक्षा का कवच दिया है। रघुकुल का एक भी तीर किसी ऋषि के विरुद्ध नहीं चला है, किसी मुनि के तन को छलनी नहीं किया है। और यदि मैं राजा होकर यह युद्ध लड़ूंगा तो न्याय की हानि होगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? राजा के आभूषण उसकी पहचान होती है, आप ये क्यों उतार रहे हैं? राजा, तुम्हारी दृष्टि में जो अपराधी है वो राजा राम नहीं, सीता का पति राम है। और एक पति का सीधा संबंध उसकी पत्नी के साथ होता है। जिसकी पत्नी वनवासी है, श्रृंगार और आभूषण धारण नहीं करती, तो तुम्हारे प्रश्न और प्रहार का उत्तर देते हुए ये पति भी ये आभूषण धारण नहीं कर सकता। और दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार एक राजा का ऋषि कुमारों से युद्ध करना वर्जित है, किंतु ऋषि कुमारों में द्वंद्व संभव है। तो इसलिए आज ये राजा राम कुछ समय के लिए अपना राजसी रूप त्याग कर एक वनवासी की भांति युद्ध लड़ेगा। श्री राम 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 श्री राम। ना पिता को सत्य का भान है और ना ही पुत्रों को। पिता को ये नहीं पता कि वो अपने ही वंश को लील रहे हैं, और पुत्रों को ये आभास नहीं है कि वो जिन पर बाण ताने खड़े हैं वो उनके ही पिता है। कदाचित सत्य का ज्ञान इस युद्ध को टाल सकता है। कम से कम ये प्रयास तो कीजिए कि सत्य उन तक पहुंच सके। सत्य उचित समय आने पर ही सबके समक्ष उजागर होता है देवी, और जो समय से पूर्व ही सत्य को सबके सामने लाने का प्रयास करता है वो नियति के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करता है। आवश्यक नहीं कि समय सदैव आपके पक्ष में हो, क्योंकि सत्य और समय कभी साथ साथ होते हैं तो कभी भिन्न। श्री राम और लवकुश के मध्य होने वाले इस युद्ध को भी स्वयं समय ने ही चुना है। स्वयं समय ने ही साक्षात नारायण को इस दुविधा में डाला है कि वो इस परीक्षा की घड़ी का सामना करे। ये द्वंद्व आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देगा कि परीक्षा की घड़ी आने पर, दुख की घड़ी आने पर उससे लड़ा नहीं जाता, उसे काटा जाता है। और सीता, उनका क्या महादेव? वो तो सूर्पनखा और सहस्त्र रावण के पाश में फंसी है। कहीं जो काम शक्ति नहीं कर पाई वो युक्ति ना कर दे। नहीं नहीं महादेव, सीता को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे अभी से भयभीत हो गई तुम सीता। अभी तक तो तुमने विध्वंस का दंश झेला ही नहीं है।
बानासुर, अंत कर दो इस सीता का। इसके साथ ही रामायण की गाथा और उसकी संपूर्णता की कथा का अंत हो जाएगा भैया। ये दीवारें तो मेरी सब नहीं पा रही है। हे गौरी माँ, मुझे अपनी शरण दे, मेरी सहायता कीजिए गौरी माँ। रक्षा करे माँ गौरी, रक्षा करे। महादेव, महादेव, अब मेरी पुकार हो रही है। आप समय से विवश हैं और मैं भक्त की पुकार से। किंतु मैं क्या करूं? समय आ गया है देवी, जब आपको अपने समक्ष झांक कर देखना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। यही समय की मांग है, आपके लिए भी और देवी सीता के लिए भी। मैं कुछ समझी नहीं। भूल रही हैं आप, गौरी का एक दूसरा रूप भी है, जिससे साक्षात काल, महाकाल दोनों भयभीत रहते हैं। हाँ सम्मा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किस चिंता में पड़ गए आप भैया? क्या हो गया आपको? सीता के पीछे देखो, कौन है वो? कहीं कोई नहीं है भैया।